तो अब आगे अपन शुरू करते हैं भूगोल की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अब देखिए परिभाषा के रूप में अगर अपन देखें तो परिभाषा के रूप में सारांश लगभग जितनी भी परिभाषाएं अपन पढ़ेंगे उन सबका एक ही निकलेगा, भावार्थ सबका एक ही रहेगा, लेकिन जो विद्वान है जिन्होंने परिभाषाएं दी है उन्होंने जो शब्दावली उपयोग में ली है वो सबकी अलग अलग रहेगी, बाकी भावार्थ सभी का अंतिम रूप से एक ही निकलेगा। देखिए सामान्य रूप में अगर अपन बात करें परिभाषा के रूप में भूगोल की, तो भूगोल को पृथ्वी तल या धरातल अपन जिसको कह सकते हैं और मानव जो यहाँ निवास कर रहा है इनके मध्य के जो पारस्परिक संबंध है इनका अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो माना गया है। मतलब भूगोल में अपन किस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि एक तो धरातल, जो पृथ्वी का धरातलीय सतह है जहाँ पर अपन अभी बैठे हैं, जीव जंतु निवास करते हैं, जो भी अपन बातें करें कि जो भूप्रपट्टी है, एक तो ये, और दूसरा इस भूप्रपट्टी पर रहने वाला जो मानव है, इन दोनों के मध्य जो अंतर संबंध पाया जाता है, जो इनके मध्य की क्रियाएं गठित होती है, इन सभी का अध्ययन है वो किस में किया जाता है, भूगोल में किया जाता है, और वो भी किस रूप में, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं की जो परिभाषाएं इसके संदर्भ में दी गई हैं उनकी अपन यहाँ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा की बात की जाए तो कार्ल रिटर जो जर्मनी के विद्वान हुए, इन्होंने भूगोल की जो परिभाषा दी है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए परिभाषाओं की लैंग्वेज या अपन ये कहेंगे जो शब्द है वो अलग हो सकते हैं, बाकी भावार्थ सभी का एक ही निकलेगा। मामूली सा परिवर्तन है तो बहुत बारीकी से इसके अर्थ को समझते चलें। ठीक है, रिटर क्या कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? पृथ्वी तल का, मतलब जो धरातलीय सतह है, इस धरातलीय सतह का अध्ययन है वो भूगोल में किया जाता है। और ये सतह की क्या खास बात है? ये सतह की खास बात ये है कि ये जो सतह है ये मानव का क्या है, निवास गृह है। मतलब भूगोल में पृथ्वी तल का या पृथ्वी की उस सतह का अध्ययन किया जाता है जहाँ पर मानव निवास करता है। ठीक है, आई समझ में? इसके बाद में दूसरी परिभाषा इमैनुअल कांट ने दी है। इन्होंने क्या कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का घर है। देखिए मामूली सा फ़र्क है, यहाँ इन्होंने क्या कहा था कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है और जो क्या है, मानव का निवास गृह। बात वही यहाँ पे आ रही है, बस शब्दों का फ़र्क है। यहाँ कांट कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है। मतलब पूरी पृथ्वी का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है, पृथ्वी के केवल एक भाग विशेष का अध्ययन किया जाता है। और वो भाग कौन सा है? जहाँ पर मानव का घर है या जहाँ पर मानव निवास करता है, उस भाग का अध्ययन है वो भूगोल में किया जाता है। और ये भाग कौन सा है? वही पृथ्वी तल है। ठीक है, ये दो परिभाषाएं इनको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे अपन अगली परिभाषाओं की बात करते हैं। तो आगे अपन तीसरी परिभाषा की बात करते हैं। तीसरी परिभाषा दी है मॉकहाउस ने क्या कहा है? भूगोल पृथ्वी तल का, मतलब भूगोल में जो अध्ययन हो रहा है वो तो होता तो किसका है? पृथ्वी तल का, उसकी क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ मानवीय निवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। मतलब भूगोल में पृथ्वी तल का जो अध्ययन होता है वो जो क्षेत्र विशेष में जो भिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कोई एक स्थान पर कोई वस्तु विशेष रूप से पाई जाती है तो दूसरे स्थान पर कोई दूसरी वस्तु पाई जाती है, तीसरे स्थान पर तीसरी वस्तु पाई जाती है। तो क्षेत्रों में जो असमानता पाई जाती है, जैसे अपन बात करें जयपुर की और दिल्ली की, तो जयपुर और दिल्ली में क्या सारी चीज़ें समान हैं? नहीं है। वहाँ का भौतिक स्वरूप अलग होगा, वहाँ का सांस्कृतिक स्वरूप अलग होगा, वहाँ की क्रियाओं में कुछ फ़र्क होगा। तो ये सारी की सारी जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है इनका अध्ययन किया जाता है, और वो भी मानवीय निवास के रूप में। मतलब जो मानवीय
क्रियाएं हैं, मानव का निवास है, मानव जहाँ रहता है उसको आधार मानकर ये सारा अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली परिभाषा आ जाती है अपने हेटनर महोदय की। इन्होंने क्या कहा है कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन, उनकी विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। मतलब इन्होंने भूगोल को एक क्षेत्रीय विज्ञान कहा है जिसमें क्षेत्र विशेष का है वो अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन है वो उनकी विभिन्नताओं, क्योंकि देखिए सभी क्षेत्रों में समानताएं पूर्णतया नहीं पाई जा सकती, कुछ समानताएं होती है तो कुछ उनमें विभिन्नताएं भी होती हैं। तो भूगोल में क्षेत्रों का अध्ययन है उनकी विभिन्नताओं या उनकी जो विशिष्टताएं हैं और जो स्थानिक संबंध है एक दूसरे के साथ में, भाई प्रत्येक क्षेत्र का एक दूसरे के साथ में जो जुड़ाव है उनको ध्यान में रखते हुए इसमें इन क्षेत्रों की विशिष्टताओं का अध्ययन है वो किया जाता है। अब क्षेत्रीय विशिष्टताएं किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वहाँ पर किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया को लेकर हो सकती है, चाहे वहाँ पर पाए जाने वाले किसी संसाधन को लेकर हो सकती है, या अन्य किसी रूप में हो सकती है। ठीक है, फिर इसके पश्चात अपन बात करते हैं पांचवी परिभाषा की, जो रिचटहोफेन के अनुसार दी गई है। देखिए इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बताया कि भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। मतलब भूगोल में जो पृथ्वी का धरातल है और उसके जो विभिन्न क्षेत्रों की जिनकी अपन बात कर रहे हैं उनका अध्ययन उनकी विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। मतलब देखिए बात वही आएगी कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन पृथ्वी तल भी कितने बड़े विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस पर जो अलग अलग प्रदेश या जो क्षेत्र है उनकी जो समस्त रूप से जो विशेषताएं पाई जाती है उनके रूप में भूगोल में इसका अध्ययन है वो किया जाता है। एक क्षेत्र में क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या वहाँ की क्रियाएं हैं, कैसा वहाँ का धरातल है, किस प्रकार का वहाँ अपवाह तंत्र है, कैसे वहाँ खनिज पाए जाते हैं, और यही चीज़ें फिर दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार की हैं। इस प्रकार से उस क्षेत्रीय विशिष्टता को आधार मानकर उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन सारे के सारे क्षेत्रों का भूगोल में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो अगली परिभाषा है पीटर हेगेट के अनुसार। देखिए इन्होंने क्या कहा है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर मानवीय वातावरण के पारिस्थितिकी तंत्र और प्रदेशों के स्थानिक तंत्र की संरचनाओं और पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। कि क्या मतलब हुआ कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर, मतलब भूगोल अध्ययन तो उसी पृथ्वी तल का कर रहा है, लेकिन पृथ्वी तल में किस बात, पृथ्वी तल के संदर्भ में क्या बात कही गई है कि पृथ्वी तल पर मानवीय वातावरण के पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी तल पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो जैविक पर्यावरण है उसका, तथा प्रदेशों के स्थानिक तंत्र की संरचना, मतलब जो क्षेत्र विशेष है उसकी स्थानीय रूप से उस स्थानीय तंत्र की संरचना किस प्रकार की है, किस प्रकार का उसका भौतिक विन्यास है, किस प्रकार की वहाँ पर जलवायु है, किस प्रकार का धरातल है, कैसे उच्चावच है, इस स्थानिक संरचना का उस जैविक पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक क्रियाओं का जो संबंध का जो जाल बन रहा है, जो इन दोनों भौतिक और जैविक तत्वों के बीच में जो क्रियाएँ की जा रही है उनका अध्ययन है वो किसमें, भूगोल में किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं। अगली परिभाषा दी है ब्रोएक महोदय ने। इन्होंने क्या कहा है कि मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, भूगोल है। मतलब इसने पृथ्वी को या भूगोल का जो आधार किसको माना है, मानवीय संसार को, जहाँ पर मानव निवास करता है। तो मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी तल, पृथ्वी के धरातल की जो विभिन्नताएँ अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है और इन सभी क्षेत्रों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, इन विभिन्नताओं का ही क्रमबद्ध रूप से जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, भूगोल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो अगली परिभाषा है टोलमी के अनुसार।
इन्होंने क्या कहा है, इनकी परिभाषा देखिए बाकी सबसे अलग है और बहुत सरल परिभाषा दी है इन्होंने। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक है वो स्वर्ग में देखता है। मतलब बाकी जितने भी विषय हैं वो भी पृथ्वी का किसी न किसी रूप में अध्ययन करते होंगे, लेकिन भूगोल एकमात्र ऐसा विषय है जो जो पृथ्वी की जो झलक है वो स्वर्ग में देखता है। मतलब पृथ्वी की तुलना यहाँ स्वर्ग से इन्होंने की है। ठीक है, नोट कीजिए इनको, फिर आगे देखते हैं। कर लिया नोट? तो आगे देखिए, केवल इसकी 2 परिभाषाएं और अपन देख लेते हैं। तो टोटल अपने पास 10 परिभाषाएं हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, अपना टॉपिक अलग से है भूगोल की परिभाषाओं का, तो आपको ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम आपको 5-6 परिभाषाएं इसकी याद होनी ही चाहिए। ठीक है, देखिए आगे 8 क्या कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या है वो मानव के संसार के रूप में करते हैं। मतलब ये कि इनका कहना है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूप, मतलब जो क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती है, जो प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है, इस विभिन्नता का अध्ययन या वर्णन और उसकी व्याख्या, मतलब उसको विश्लेषित रूप से समझाता है। लेकिन इसमें भी आधार क्या रहेगा, मानवीय संसार, मतलब आधार मनुष्य को माना गया है। जिस भी क्षेत्र में जो प्रादेशिक समानताएं या विषमताएं पाई जाती है उनका जो अध्ययन किया जाता है वो मानव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, क्योंकि मानव ही सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है जिसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें अपन को समझनी पड़ती है। क्योंकि काम किसके आ रही है, मनुष्य के आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तरदायी, सबसे अपन ये कहे कि जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार जीव ही मानव है। तो इसमें आधार प्रत्येक में मानव को ही रखा गया है और इसमें से जो कुछ फ़ायदे होते हैं जो वो भी किसके लिए, मानव के लिए हैं। तो प्रत्येक इस अध्ययन का आधार किसको रखा गया है, मानव को। ठीक है, आगे अंतिम परिभाषा देख लेते हैं एकरमैन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति, पृथ्वी तल पर रहने वाले समस्त मानव जीव और उनके प्राकृतिक वातावरण में क्या आ जाएगा, वहाँ का भौतिक स्वरूप, जलवायु, ऊंचावच, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो मानव जाति और प्राकृतिक वातावरण के पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन करता है। मतलब जीव और पर्यावरण के बीच में जो क्रियाएं होती है परस्पर एक दूसरे के साथ में, वो क्रियाएं किस प्रकार की होती है, उनकी जो पूरी प्रणाली है एक दूसरे के साथ में क्रिया करने की, उस पूरी की पूरी प्रणाली का अध्ययन ही वो क्या है, इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये भूगोल की आपके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको आपको 10 परिभाषाओं में से कम 5 से 6 परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब कल अपना आगे का टॉपिक रहेगा भूगोल की प्रकृति के बारे में, किस प्रकार की भूगोल की प्रकृति है। तो आज के लिए इतना ही। इस सारे को आप प्रॉपर सही ढंग से समझें और इसके नोट्स